भेड़ पे भी लगेगी? नहीं, नहीं लगेगी बाद में। ओ मना कुछ यार ना जरा कभी कभी ये खुरिया खुद पका मुंह पका उसके टीके हैं। अच्छा, अभी बीच में कोरोना जैसे जानवरों को कोरोना था ना। हाँ, हम 5 की बन रही है अभी कचमुर। तो उसके चाचा जहाँ ऐठी जगह है थैलीसैंड साइड, वहाँ गए थे। तो वहाँ से वो इतनी दूर से इस डॉगी को लाए। वैसे रिश्ते में मैं राधा की बुआ लगती हूँ, तो राधा को शर्म लग गई होगी कि बुआ से कैसे धुलाऊंगी बर्तन, है ना। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। और मौसम की बात करी जाए तो आज मस्त वाली धूप लगी है। तो आप लोगों को एक बार मैं मौसम के अच्छे से नज़ारे बता देती हूँ। आज मस्त वाली धूप भी लगी है, लेकिन पाले की भी कमी नहीं है। पाला भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो इसलिए धूप के साथ ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कल मौसम ख़राब था, तो कल पूरे मतलब रात को भी पूरी दिन लाइट थी। और आज धूप लगी है, तो आज सुबह से लाइट नहीं है। और फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम है। मैंने सोचा सुबह करूँगी चार्ज, तो इसलिए रात को नहीं किया चार्ज। और सुबह देखा तो सुबह से लाइट ही नहीं है, पता नहीं कब आएगी। और फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम है। अब देखते हैं, लाइट आएगी तो ब्लॉग बन जाएगा, नहीं तो जितनी बैटरी होगी उतना तो ब्लॉग बन ही जाएगा। तो मम्मी बना रही है रोटी, और जब तक गाय के साथ जाने का टाइम होता है और नाश्ता बनता है, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए एक बर्तन में पूरे कपड़े रखे हैं धोने के लिए, तो मैं जल्दी से कपड़ों को भी धो लेती हूँ। और तब तक नाश्ता भी बन जाता है। फिर चलते हैं अपनी ड्यूटी पर, जो डेली की ड्यूटी है मेरी, गाय के साथ जाना। तो अभी बज रहे शाम के 3, और गाय के साथ से आके खाना पीना भी खा लिया मैंने, और चाय भी चाय अब पीऊँगी। और आज हमारे गाँव में आ रखे हैं पशुओं के डॉक्टर। तो हमारे गाँव के मतलब जो पशु हैं उन सब पर इंजेक्शन लगाएंगे। अब उनसे थोड़ी देर में पूछूंगी कि कौन कौन से जानवरों पे इंजेक्शन लगेंगे। तो वो हमारी छन्नी में आ चुके हैं, और अब मैं जाती हूँ उनके सामने, और बाकी उनसे पूछूंगी। अगर वो कैमरे में आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो तब क्या करेंगे, लेकिन पूछने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब चलते हैं छन्नी में। ये चमड़ी पे लगे, हाँ 2 लगे, एक खुरिया का और एक दूसरा जो बीमारी कर ली थी उसका लगे। डर गए वो नहीं निकाल सकता, तो नहीं देख ला। बस वो तो शाम तो बस सोनी पता नहीं देख। अच्छा लेगा वो मना कुछ यार ना जरा कभी कभी पापा तुम नहीं एक लगी वो मना को भी जाने होते बस ले गए। भेड़ पे भी लगेगी? नहीं, बाद में, नहीं लगेगी। बाद में। भेड़ पे नहीं लगेगी अभी लगेगी भेड़ पे। तो आज से हमारे सब्सक्राइबर डॉक्टर साहब भी बढ़ चुके हैं, उनको भी मैंने अपना ब्लॉग का चैनल बता लिया है। तो ये किस चीज के इंजेक्शन लग रहे हैं? ये खुरिया खुद पका मुंह पका उसके टीके हैं। अच्छा, अभी बीच में कोरोना जैसे जानवरों को कोरोना था ना। हाँ हाँ, उसके टीके लग रहे हैं। और तो कौन कौन से जानवरों पे लग रहे हैं टीके? गाय भैंस सब पे लग रहे हैं। अच्छा, 4 महीने से जो बड़े बच्चे हैं उन पे लग रहे हैं। अच्छा, और भेड़ों पे? भेड़ों पे दूसरा होता है, PPR का टीका होता है। अच्छा, वो नहीं लग रहा? वो भी है नहीं हमारे पास, अब लाएंगे अगली बार आएंगे तो। अच्छा, तो कहाँ रहते हो डॉक्टर साहब आप? हम चौखाल में रहते हैं। तो हमारे लिए तो सही है, वो हमारे आसपास रहते हैं।
तो छन्नी से आ गए हम, और हमारे बैलों पे और सोना मतलब हमारी भैंस पे लगे इंजेक्शन। बाकी भेड़ों का उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास नहीं है, उनके लिए मतलब जो इंजेक्शन भेड़ों पे लगी जाती है तो वो नहीं है। और बाकी जो गांव में डॉगी है, जिनके डॉगी है, उन्होंने डॉगी पे भी लगाया इंजेक्शन। तो हमने भी लालू पे लगाना था, लेकिन लालू भाग गया। और ऐसा है कि अगर वो लालू पे इंजेक्शन लगाएंगे तो फिर लालू उनको दूसरी बार से गाँव में नहीं आने देगा, क्योंकि वो समझेगा कि इन्होंने मेरे पे पता नहीं क्या डुबा है। तो जो लालू को मारता है फिर उसे वो कभी छोड़ता नहीं है। तो इसलिए लालू भाग भी गया था, और इसलिए हमने लालू पे भी नहीं लगवाई इंजेक्शन। और तो बाकी आज से डॉक्टर साहब भी हमारे सब्सक्राइबर बन गए हैं, उनको भी आज हमने अपना चैनल का नाम बताया और उनके फ़ोन से सब्सक्राइब भी किया। तो जो हमारे आसपास वाले हैं वो हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि चौखाल कहाँ पे। चौखाल मतलब हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारे यहाँ के जितने भी मतलब आसपास के पशुओं की दवाई या पशुओं का चिकित्सालय बोल सकते हैं, तो चौखाल में है। तो डॉक्टर साहब जी को यहाँ बहुत समय हो गया है, मैंने बहुत बार देखा है। उन्होंने हमारी छन्नी में भी बहुत बार आ रखे थे। एक दो बार हमारी भैंसों को दवाई देने आए थे, और एक बार हमारी बैल को दवाई देने भी आए थे। उस टाइम हमारे बैल को डॉगी ने काटा था, उस टाइम भी आए थे। तो हमारे गाँव में जितने भी गाय भैंसे उन सब पे टीका लगेगा। तो अब वैसे उन्होंने बता दिया कि 2 चीज का टीका लग रहा है। एक क्या बोल लेगा, एक खुर्रिया और एक लंपी ना। तो एक खुर्रिया और एक लंपी, ये बीमारियां आ सकती है। तो उन्होंने कहा अच्छा है, मतलब पहले से ही टीका लग जाता है। तो ये सरकारी टीके हैं, सरकारी डॉक्टर हैं। तो आज हमारे पशुओं का मतलब हेल्थ चेकअप हो रहा था अच्छे से। और बाकी भेड़ों पे नहीं लगी, हमारी तो बैलों पे और सोना पे लगी बस। तो अब चाय पीते हैं, और डॉक्टर साहब तो चले गए पिंकी उनकी छन्नी में, और अब मम्मी वहाँ पे चाय रख रही है, और अब चाय पीते हैं। और आप सभी भी आइए चाय पीने के लिए। टाइम हो रहा है 5:30, और साक्षी बना रही है कचमोली माल्टे की। और ये सूख गया, हमारा प्राण सूख गया। और ये पूजा है, राधा तो पढ़ाई कर रही है वहाँ पे, इसको भी डिस्टर्ब कर दिया हमने। तो अभी शाम के 5 बज गए, और अब राधा उनके घर में आए थे। और तो इन सब ने बोला यहाँ पे फ्री बैठ के क्या करना है, तो इसलिए कचमोली बना रहे। और माल्टा लाई है पूजा अपने घर से, और नमक लाई है राधा, और बनाने वाले हैं मैं राखी। और बाकी थकुल के लिए तो बजाम से तुम्हारी थकुला दो। तो राधा के घर में तो राधा के बर्तन तो होंगे। तो ये नमक है, और राधा ने कटोरी भी नहीं दी, नमक को भी कागज में दे रखा है। सभी भी आई है कचमोली खाने के लिए। और वैसे टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, शाम होने वाली है, लेकिन क्या करें, हमारा मन कर रहा है खाने का, तो हमने सोचा खा लेते। वैसे भी हम सारे जवान छोटे बच्चे, हमें पच जाता है सब कुछ है। तो हम 4 लड़कियां आ रखे हैं। दीदी भी आ गई है कचमोली खाने के लिए। आप भी खाओगे कचमोली? मैं तो मंदिर जा रही हूँ। अच्छा, वो मंदिर जा रहे हैं, और फिर हम खाते हैं यहाँ पे कचमोली। नमक तो हमने हरा नमक भी रख लिया, और ये राधा ने पीस रखा है, और पूरी कटोरी नमक रख लिया है हमने। और अभी चिल्लू है, जल्दी चीनी डब्बा खा लेगा क्या? रुके यहाँ तब खानो यार। अब थोड़ी बहुत चीनी भी रखते हैं बस भाई। और दही नहीं है आज हमारे पास, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। चीनी चलो चीनी। और आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, कचमोली देखे जरा के दे लेगो। और 2-3 चला आप भांडे ले आओ फटाफट खाना को। तो हम कटोरियों का वेस्ट कटोरियां गंदी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कागज थे, खराब कागज थे, तो हम उसमें बांट रहे सबको। और किसी ने बोला था मुझे एक बार कि बस तुम्हारे घर में कटोरी नहीं है, तो कटोरी तो है लेकिन एक कागज भी खराब थे, तो इसलिए हम उसमें रख रहे हैं। अक्षु जल्दी दे पूजा वाले हैं, पूजा, राधा, अक्षु और राखी और मैं। तो हम 5 की बन रही है अभी कचमोली। तो हम 5 की बन रही है अभी कचमोली। और आप सब तो सब अपनी कचमोली नहीं बना रहे, हम नींबू की कचमोली बना। नींबू भी नहीं, वो माल्टा है, ठीक है। तुम बताओ अपनी काढ़ा हुए बीज तो बहुत ये बीज बिरा बुरा का दीदा हम है ना। तो अब सबके हिस्से हो रहे हैं, और मुझे थाली में देना, ठीक है, क्योंकि मैंने ज्यादा बनाया है। तो थाली खाने वाला धोएगा भी ज्यादा। ये कितनी बेइज्जत है, मुझे थाली धोने के लिए भी बोल रही है यार। कहाँ भी बांट ये बांट फटाफट। तो आप सब भी आए हैं हमारे साथ कचमोली खाने, और सूर्य अस्त होने वाला है, और हमारी कचमोली अब खाई जा रही है। तो अब जल्दी जल्दी खाते हैं। पूजा उन्होंने आज एक नया डॉगी ला रखा है। पूजा कहाँ से लाए हैं डॉगी? तो उसके चाचा जहाँ ऐठी जगह है थलीसैंड साइड, वहाँ गए थे, तो वहाँ से वो इतनी दूर से इस डॉगी को लाए। और पूजा नाम क्या रखा है इसका? रूसी की रूबी। तो डॉगी का नाम है रूबी। ए रूबी ले रूबी ले। ए बाबा। तो मेरे हिस्से का भी मिल गया है थाली में, तो अब मैं भी खाती हूँ, और आप लोग भी आइए खाने के लिए। है बाकी कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। पूजा मस्त। अक्षु गंदा
इसे तो हमने बस खाने के लिए बुलाया, तब भी गंदा बोल रही है, कितनी बेशर्म है राधा। मस्त हो ना, बस तो खाओ आप चमचम। अच्छी बात है, बर्तन राधा धो रही है। वैसे रिश्ते में मैं राधा की बुआ लगती हूँ, तो राधा को शर्म लग गई होगी कि बुआ से कैसे धुलाऊंगी बर्तन, है ना राधा? बोले बोले तो राधा कुछ बोलना चाहती है पर कैमरे के सामने नहीं बोलेगी, पीठ पीछे बोलेगी, है ना? है दपुगा दो हाँ शाबाश। तो अभी बज रहे शाम के 7 और राधा उनके घर से आ गई मैं, और बाकी मैंने चाय रख दी है गैस में। अब चाय बनाते हैं जल्दी और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।